ओम शांति। आज के इस साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग कैंपेन में जो टॉपिक है सैनिटाइजिंग द सेल्फ, इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम यह प्रोग्राम में जो भी हमारे गेस्ट हैं और स्पीकर हैं, इन सब का स्वागत करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग स्पिरिचुअलिटी के आधार से, ज्ञान मेडिटेशन के आधार से स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का पाठ पक्का करते हैं। यहाँ का लक्ष्य है मानव जीवन को चारित्रिक नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाकर सुखमय, शांतिमय, तनाव मुक्त जीवन बनाना, इनर पावर को डेवलप करना, वन वर्ल्ड वन गॉड फैमिली को चरितार्थ करना। 1936 से स्थापित यह ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान समय में 140 देशों में कार्यरत है और हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्गत 20 विंग कार्य करते हैं जो समाज के सभी वर्गों को आध्यात्मिक जागृति की राह दिखाते हैं। तो इन 20 विंग में से एक विंग है साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, जिनके कैंपेन के तहत हम आज यह प्रोग्राम रखे हैं। और हमारे बीच में अभी सुजाता दीदी हैं जो कालका जी सेंटर पर पिछले 27 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं और ज्ञान और योग से अनेकों आत्माओं की आध्यात्मिक काउंसलिंग करते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत रमणीक है, आप ऑलराउंड पार्ट बजाती हैं। तो मैं सुजाता दीदी से सभी हमारे स्पीकर हैं उनका वेलकम के लिए। सुजाता दीदी। ओम शांति। आप सभी स्पीकर्स ओम गेस्ट का शांति। वेलकम करिए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, हमारे सभी भाई बहनों का और साथ में आज के विशेष सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार को हो या फिर बाबा के यानी परमात्मा पिता के प्रभु प्रिय रत्न को हो, सभी का दिल से मैं वेलकम करती हूँ और सभी का इस फूल के द्वारा अपने दिल की शुभ भावनाएं और दुआएं देकर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी है जो थोड़ी देर में हमारे सन्मुख आएंगे, जो कि निमित्त है कालका जी सेंटर का संचालन करने के। और आप लगातार 50 वर्षों से ईश्वरीय यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपका भी व्यक्तित्व बहुत ही तपस्वी है, वरदानी मूर्त है। तो ऐसे आदरणीय प्रभा दीदी जी का भी मैं आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ में मेरी साथी बहन अति स्नेही, शायद अंजलि दीदी जी को याद होगा, आप और मैं हम साथ में 1993 में माउंट आबू में ट्रेनिंग में थे, टीचर्स ट्रेनिंग में। और मैं हमेशा वहाँ पर भी आपको देखती थी क्योंकि सारे ग्रुप में मैं छोटी थी, परंतु मेरा हमेशा ही आप पर ध्यान रहता था। आप उस समय भी पुरुषार्थ में बहुत तीव्र, अमृत वेले का योग का समय हो चाहे क्लासेस का समय हो, आप हमेशा ही रेगुलर पंक्चुअल रहते थे। और कुछ वर्ष पूर्व हम हैदराबाद में जब आए थे शांति सरोवर में रिट्रीट सेंटर में, तब भी मैं वहाँ हमेशा आपको जिम्मेदारी के साथ ईश्वरीय यज्ञ की सेवाओं को करते हुए देखा। तो भले हम आपके सेंटर पर भी आए, आपसे मिले भी हैं, आपने बहुत ही हम सभी का दिल से अवभगत किया है। तो ऐसी हमारी वरदानी मूर्त, ऐसी अति स्नेही, ऐसे भगवान के
कार्य में निमित्त और विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को ज्ञान और योग के तप से श्रृंगारित करने वाली हमारी प्यारी अंजलि दीदी जी, जो कि हैदराबाद से हैं, और आप भी बचपन से ही ज्ञान में हैं, और आप भी मेरे ख्याल 28 वर्षों से लगातार समर्पित रूप से बाबा के घर में यज्ञ में सेवाएं देते हैं। तो ऐसे हमारी अंजलि दीदी का भी कालका जी सेंटर की तरफ से, सुखदेव विहार सेंटर की तरफ से, हमारे लोधी रोड सेंटर की तरफ से हमारे बड़े भाई साहब पीयूष भाई, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए प्रेरणा दी और हमें आगे बढ़ाया, और आपके ही प्रेरणा से और प्रभा दीदी के सहयोग से आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम ये सेवा के निमित्त बने हैं। तो हमारे आदरणीय स्नेही अंजलि दीदी का दिल से स्वागत है, धन्यवाद है, आप आए और आपको हम सुनेंगे। साथ में हमारे बड़े भाई, बहुत ही अनुभवी, अथक सेवाधारी, बहुत ही स्नेही, हम छोटी बहनें होते हुए बहुत ही हमें सम्मान देने वाले, प्रेरणा देने वाले हमारे आदरणीय पीयूष भाई साहब, जो कि आप कालका जी सेंटर पर भी विशेष अपनी प्रेरणा की दृष्टि रखते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, हम बहनों को आगे बढ़ाते हैं, हमारे में उमंग भरते हैं। और आपको मैं कितने ही सालों से देख रही हूँ, अनेक वर्षों से आप निरंतर बहुत ही हंसमुख रीति से, बहुत ही लाइट और माइट रीति से आप हमें सेवाएं देते हैं और सबका कल्याण करते हैं। और ऐसे मेरे आदरणीय भ्राता पीयूष भाई जी का भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारे सुखदेव विहार से RWA के हमारे भ्राता खुराना जी, जो कि अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत ही स्नेही और सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं देते हैं। समाज की भी आप सेवाएं करते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पर आप रहे हैं। तो हमारे खुराना भाई साहब हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं दिल से उनका भी धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और आज के इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाली हमारी संध्या बहन, जो सुखदेव विहार से है, आप भी 12 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं देती हैं और आप भी ऑलराउंडर है और आप भी बहुत स्नेह से सुखदेव विहार सेंटर का नियमित रूप से संचालन करते हैं। तो ऐसे हमारे सभी भाई बहनों का, जो कि आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं, तो सभी मेहमानों का, सभी भाई बहनों का दिलो जान से स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच में अंजलि दीदी हैं, ये हिमायत नगर सेंटर की डायरेक्टर हैं और पिछले करीब 3 दशकों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पण किया है। आप परमात्मा शिव से निकली ज्ञान गंगा हैं, जो अविरत रूप से बह रही हैं और अनेकों आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारी बाबा की विशेष रतन अंजलि दीदी जी का हम इस ज्ञान सभा में स्वागत करते हैं, थैंक्स करते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस सभा को भी ज्ञान से भरपूर करें। दीदी जी। ओम शांति सभी को। सुजाता बहन ओम शांति, पीयूष भाई ओम शांति दीदी। ओम शांति। और दीदी जी अभी आएंगे, प्रभा दीदी जी, उनका भी ओम शांति हमारी तरफ से। और पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि हमको यह सुंदर चांस मिला। आज का यह टॉपिक सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो गई, सैनिटाइजिंग द सोल करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो समय हम सब गुजर रहे हैं इसमें स्वच्छता का बहुत बहुत ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और इस आधार पर हम सब यह समझ सकते हैं कि स्वच्छता जीवन में कितनी जरूरी है, और उसी स्वच्छता को और हम अंदर ले जाए। तो एक होती है तन की स्वच्छता,
फिर एक दूसरी होती है मन की स्वच्छता। तो अभी ये जो समय कोरोना का, वायरस का, कोविड का चल रहा है, इसमें दो चीज हम देख रहे हैं। स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता भी चाहिए, और दूसरा अंदर में ताकत भी चाहिए रेजिस्ट करने के लिए, उस वायरस को, उसका प्रभाव न पड़े। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कह रहे हैं, और इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फिर अनेक बातें भी बताई जा रही है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे इस वायरस से बचना चाहिए। और वो तो सारी बातें पता है, इसलिए वो सारी बातों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसी चीज को लेकर के सोचेंगे कि इतने समय से, अभी शायद 6 महीने हो गए हैं कि ये सब हम कर रहे हैं। अब इसी चीज को अंदर ले जाए थोड़ा सा। एक होता है वायरस से सेफ्टी, संक्रमण जो है वो, हमको उस संक्रमण का प्रभाव न पड़े हमारे ऊपर। उसके लिए हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एक ही फैमिली के मेंबर ही क्यों न हो। लेकिन यदि कोई मेंबर घर का बाहर जाकर आता है, तो कोई दूसरा घर का मेंबर उनको टच नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बाहर से बाहर ही, यदि फैसिलिटी है, नहीं तो अंदर आते ही सीधा आप जाइए, कपड़े चेंज कीजिए, स्नान कीजिए, और फिर बाहर आना है। तो भले हम सब रिश्तों में है, अपने हैं, लेकिन ये अपने होते हुए भी यहाँ पर एक जैसे नहीं डिस्टेंस रखने की बात हो रही है। और अभी कोई भी संदर्भ चल रहा है, चाहे शादी ब्याह का हो, या पूजा पाठ का हो, या किसी की घर में कोई मौत हुई हो, लेकिन ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं जाना है, कम से कम लोग जाए। और जाने वालों को भी कितनी तरह से बताया जा रहा है कैसे जाना है, मास्क पहनना है, ये करना है, वो करना है। और थोड़े लोग तो इसलिए अवॉइड भी कर रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज है, पार्टी जैसे ना, पार्टी तो पसंद करते हैं सब जाना, लेकिन सब अवॉइड कर रहे हैं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि संक्रमण का डर है। तो हमको इसी चीज को थोड़ा सा अंदर लेंगे, ये सारी चीजों को। एक होती है हर चीज एक स्थूल रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, और उसी चीज को हम क्या करें, जैसे कि एक उसका मानसिक दृष्टिकोण देखें, एट मेंटल लेवल उसी चीज को हम यदि देखते हैं, तो ये जो चल रहा है दौर, इसमें पहले तो एक संक्रमण जो बहुत समय से संसार में चल रहा है, वो है नेगेटिव थॉट्स का। ये भी एक प्रकार का वायरस है, नेगेटिव विचार। और ये नेगेटिव विचार कैसे फैलते जा रहे हैं देखिए। और ये नेगेटिव विचार चीज भी ऐसे हैं कि एक जगह से ही, मेरे से आपको आ सकती है, आपसे दूसरे को जा सकती है, दूसरे से तीसरे को जा सकती है। जब हम किसी के लिए नेगेटिव बातें करते हैं तो क्या हो जाता है, पता है ये व्यक्ति कैसा है, पता है इनके साथ क्या हुआ है, पता है ये कैसे है, अच्छा फिर ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो देखिए ये भी एक संक्रमण संसार में फैला हुआ है। ये तो कब से फैला हुआ है, इतने समय से ये संक्रमण फैला हुआ है देखिए। तो फिर कभी हमने इस संक्रमण को रोकने की कोशिश की? तो आज बड़ा अच्छा अवसर मुझे लगा कि इस बात के ऊपर हम सब विचार करें कि ये नेगेटिविटी का संक्रमण हम कैसे रोके, बुरी आदतों का संक्रमण कैसे रोके। जैसे सिगरेट पिएंगे, फिर अपने फ्रेंड को भी पिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, नहीं फिर एज कहता है अरे नहीं पीना चाहिए, नहीं तो कैसे। तो ऐसे ड्रग्स लेना, ये सारा क्या है संसार में, ये भी एक प्रकार का नेगेटिविटी का संक्रमण जो है हम देख रहे हैं।
तो इस संक्रमण को हमको कैसे रोकना है, ये अभी बहुत बहुत जरूरी चीज हो गई। एक दूसरे के लिए घृणा कहिए, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष कहिए, इस वायरस के संक्रमण का कोई विचार कर रहा है? और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब से इसकी स्थापना हुई 1936 में, तब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस संक्रमण को सिर्फ रोकना ही नहीं, समाप्त करके इस रोग से संसार को कैसे मुक्त करना है, वो कार्य जो है वो चल रहा है। प्रभा दीदी जी, ओम शांति। थैंक यू, आपने इनविटेशन दिया। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो इस संक्रमण से हमको अपने आप को कैसे रोकना है, इस पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 से कार्य कर रहा है। आज 84 साल हो गए हैं इसको रोकना, एंड फिर उसके साथ साथ फिर सकारात्मकता कैसे बढ़ानी है। तो सोल को जब सैनिटाइज करने की हम बात कर रहे हैं, तो भगवान ने इतनी अच्छी विधियां बताई है, इतना सिंपल है भगवान का सैनिटाइजर कहो या वो स्टीम लेने की जो विधि कहो या जो भी कहो, और ये रोज हम करते रहे ना, तो हमको नेगेटिविटी का संक्रमण हमको नहीं होगा। सबसे पहली चीज परमात्मा हमको सिखाते हैं कि अपने आप को सशक्त करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है, एक है शरीर की इम्यूनिटी, तो दूसरी चीज हो जाती है आत्मा की इम्यूनिटी। अब आत्मा की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिता परमात्मा के जो महावाक्य हम सब सुनते हैं, जो कि गीता ज्ञान है, बस ये रोज सुबह जब हम ये सारे महावाक्य सुनते हैं, तो इससे अंदर आत्मा में बहुत शक्ति जो है वो बढ़ती है। इतनी शक्ति बढ़ जाती है आत्मा की कि ये जो बाह्य जगत की नकारात्मकता है, इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो पहली चीज इस विद्यालय में संक्रमण रोकने की, ये हम सबको सिखाई गई है। तो आप सब जो भी सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन है, अपनी आत्मा को, अपने मन को ईश्वरीय महावाक्यों से सशक्त करो। दूसरी चीज जो वह यहाँ सिखाई जाती है वो है राजयोग का अभ्यास। परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, और जब उस सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेचुरली शक्ति की प्राप्ति हमको होती है। जैसे देखिए, बैटरी डिस्चार्ज होने को होती है ना, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने पर होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो उसकी चार्जिंग चलते रहती। ऐसे ही स्वयं की आत्मा को भी सशक्त बनाना, इसके लिए दूसरी चीज यहाँ सिखाई जाती है कि भगवान के साथ योग लगाओ। अब जब हम ये योग लगाना सीख जाते हैं, तो हमारी ये जो अंदर की ताकत है इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि जैसे ना, वहां पर यदि वायरस थोड़ा आ भी जाए अंदर लेटर से, हाँ, इनिशियल स्टेज में मालूम भी पड़ जाए, तो फिर दवाइयों से ना उसके साथ उसके ऊपर कारोबार कर रहे हैं और खत्म भी हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा ऐसा समय होता है जिसमें हमको क्वारंटाइन रहना पड़ता है। तो यहाँ भी भगवान इतना अच्छा योग अभ्यास सिखाते हैं, जिसको राजयोग कहा गया है, और यह हम अभ्यास करते हैं। तो यदि कोई भी चीज हमारे अंदर चली गई, कहीं से भी बाहर से नेगेटिविटी चली गई, क्योंकि नेगेटिव जाने के द्वार है ये हमारे कान और ये हमारी आंखें, ये सैनिटाइज करनी पड़ती, ये साफ करनी पड़ती है। ये जब हम साफ रखते हैं ना, तो यहाँ नेगेटिविटी अंदर नहीं जाती है। नहीं तो ये द्वार है ये नेगेटिविटी अंदर जाने के। वहां कहते हैं हाथ धोना है, यहाँ हम कहते हैं आंखों को एकदम ठीक रखो,
उल्टी सिल्टी चीज नहीं देखो, वैसे ही दूसरा कानों से उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुनो। अच्छा सुन भी लिया, कुछ हो गया जैसे, और हमारे अंदर में भी तो ऑलरेडी थोड़े बैठे हुए हैं विकार, हमारी वीकनेसेस, तो पिता परमात्मा को याद करके हमको अपने आप को सशक्त करना है। अब जैसे उसमें क्वारंटाइन करना पड़ता है, कितनी अच्छी चीज है, देखिए उसमें रखना पड़ता है, आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, 14 दिन बाहर नहीं आ सकते हो। यहाँ भी बताया जाता है कि अपने संग की संभाल करनी है, क्योंकि आप ऐसे वैसे संग में जाओगे, जैसे वहां कोरोना लग जाएगा, यहाँ उल्टे संग का प्रभाव से आपका मन, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपके जो आदतें हैं वो भी खराब हो जाएगी। इसलिए अपने संग की संभाल करनी है। देखिए भगवान ने कैसे जो है रास्ता बता दिया है कि कैसे अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। तो और उसके बाद भोजन, हाँ अभी तक भी भले रेस्टोरेंट्स खुले हैं लेकिन लोग बाहर खाने में अभी भी डर रहे हैं। और यहाँ तो भगवान ने पहले से ही बता दिया है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए अच्छा योग युक्त भोजन खाओ तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं सोचती हूँ भगवान ने ये जो बातें बताई हैं बहुत सहज बातें। रोज ईश्वरीय ज्ञान पान करो, राजयोग का अभ्यास करो, अपने संग को संभालो, और उसके साथ साथ क्वारंटाइन करो, एकांत में चले जाओ, रोज थोड़े समय के लिए एकांत में चले जाओ और संग की संभाल करो और अन्न को शुद्ध रखो। तो ये है सोल की क्वारंटाइन, सोल की सैनिटाइजेशन हो गई। और ये जब सैनिटाइजेशन हो जाती है तो हमको कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसमें और एक मदद ये है कि हमारी जो पॉजिटिविटी है उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ना शुरू हो जाता है, और इस आधार पर हमको फिर संसार में ये पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ानी है। और एकदम निरोगी संस्कार, सिर्फ कोरोना मुक्त संसार नहीं, रोग मुक्त संसार जो है वो हमको निर्माण करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का कि हमको यह जो है वो मौका दिया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पीयूष भाई जी का थोड़ा परिचय रखते हैं, फिर हमारे मेन जो टॉपिक है उस पर भाई जी से हम सुनेंगे। तो पीयूष भाई जी जो हैं पिछले 35 वर्षों से ईश्वरीय कार्य में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। आप लोधी रोड सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप एमबीए हैं। आप लेखक भी हैं। आपने 400 से अधिक आर्टिकल लिखे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपने 1500 से अधिक सेमिनार वर्कशॉप कराए हैं। तो ऐसे ज्ञान के धनी हमारे पीयूष भाई जी हैं, और मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि आज के प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है सैनिटाइजिंग द सेल्फ, इस पर प्रकाश डालें। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। और वीडियो भी आ रहा है? हाँ जी। तो मैं आरंभ करूं? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं प्रभा बहन जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने ये पान का बीड़ा उठाया और आज मुझे इतनी सारी आत्माओं से मिलाया, और उसके साथ ही हमारी अंजलि बहन जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी बातें, अनुभव युक्त बातें जिनकी अभी अभी हमने सुने, और हमारी सुजाता बहन सदैव मुस्कुराती रहती हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करती रहती हैं, और संध्या बहन, और आज के जो हमारे
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और आप सभी भाई बहनें। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी बातें आपको ये बताना चाहूंगा कि हम कैसे आज आपके पास पहुंचे। तो जैसा कि सभी जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय विश्वव्यापी है। हमारे 40 से भी अधिक देशों में 5000 से भी ज्यादा शाखाएं हैं। तो विचार किया गया कि हम समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा कैसे करें। तो आज से लगभग 3 दशक पूर्व प्रभागों का निर्माण किया गया, जैसे महिला प्रभाग, ताकि महिलाओं की समस्याएं और आध्यात्म के द्वारा उनका क्या समाधान हो सकता है। युवा प्रभाग, प्रशासक वर्ग, मीडिया वाले लोग, मेडिकल विंग। तो प्यारे भाइयों बहनों, उसमें से ही एक प्रभाग है वैज्ञानिक और अभियंता, जिसकी स्थापना भी लगभग 30 वर्ष पूर्व हुई। और इस प्रभाग को निर्माण करने के पीछे उद्देश्य यही रहा कि जो आम जन है और जो वैज्ञानिक समुदाय है, जो तकनीकी लोग हैं, उनको एक मंच पर कैसे लाया जाए। क्योंकि प्राय ये माना जाता है कि शायद विज्ञान अलग विषय है, वो आम आदमी के संबंध का विषय नहीं है, आध्यात्म अलग है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मैंने आकर के सीखा कि आध्यात्म और विज्ञान दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, विरोधाभासी नहीं है। इसलिए आबू पर्वत पर जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, प्रतिवर्ष हम प्रभाग की ओर से सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उसमें विभिन्न वर्ग के लोग, विशेषकर वैज्ञानिक, अभियंता, आर्किटेक्ट वगैरह आते हैं और वो आध्यात्म के द्वारा कैसे अपने स्किल्स को और बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। उसके साथ ही साथ जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे पर्यावरण की बात है, प्रदूषण की बात है, जैसे आपदा प्रबंधन की बात है, तो हमने सारे ही भारत में, मैं नहीं समझता कोई भी प्रांत ऐसा होगा, गुजरात से लेकर के और उत्तर पूर्व तक, असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक, केरल तक, हम सारे ही प्रांतों में गए हैं और आम जन के अंदर कैसे ये चेतना जागृत की जाए। तो ये हमारा प्रभाग कार्य कर रहा है। ये जो वर्तमान हमारा ऑनलाइन अभियान चल रहा है, इसका शुभारंभ, संकल्प आया कि 6 महीने से सब लोग बैठे हुए हैं, कोई मेल मुलाकात नहीं है, कोई किसी से लेन देन नहीं है, तो क्यों ना इस जड़ता को तोड़ा जाए। तो भाइयों बहनों, 15 सितंबर भारत सरकार इंजीनियर दिवस के रूप में मनाती है। तो विचार किया गया कि उस दिन इस अभियान की हम शुभारंभ करें, लॉन्चिंग करें। तो संयोगवश केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय भ्राता नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे मुख्य अतिथि रहे। आदरणीय आशा बहन जी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशिका, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी जो हमारे प्रभाग के अध्यक्ष हैं, आबू से वो भी जुड़े, IIT दिल्ली के डायरेक्टर साहब भी जुड़े। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारी शिवानी बहन भी उस कार्यक्रम में जुड़ी। और जो हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है वो है री इंजीनियरिंग लाइफ इन द न्यू नॉर्मल। तो शिवानी बहन इतना सुंदर बोले कि न्यू नॉर्मल क्या है, री इंजीनियरिंग क्या है, आध्यात्म का उसमें क्या रोल हो सकता है। और आज का जो हमारा विषय है सैनिटाइजिंग द सेल्फ, उस पर भी बहुत सुंदर ख्याल उन्होंने अपने साझा किए। तो वो सारे ही विचार, शिवानी बहन का प्रवचन हमारे YouTube चैनल BK पीयूष के नाम से, जो हमारे विंग का चैनल है दिल्ली जोन का, उस पर हमने अपलोड किया हुआ है। तो मैं आप भाई बहनों से कहूंगा कि जरूर वो पूरा प्रवचन आप सुने और भी महानुभावों को सुने। तो उद्घाटन सत्र के बाद फिर 16 तारीख से लेकर ये कारवां हमारा चल पड़ा। हम दिल्ली में बहुत सारे सेवा केंद्रों पर गए
और उसके साथ साथ जो हमारे दिल्ली के आसपास के जिनको हम कमरे कहते हैं, सैटेलाइट टाउन्स कहते हैं, चाहे वो मेरठ है, मुरादाबाद है, मथुरा है, आगरा है, हाथरस, नोएडा, अलीगढ़, कितनी सारी जगह पर हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे इंडियन ऑयल है, गेल इंडिया है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, जैसे डीडीए है, जैसे एयरटेल है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आज हमारा कारवां कालका जी पहुंचा है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतने सारे भाई बहने हमारे जुड़े हुए हैं। और अवश्य ही प्यारे भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम के बाद आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया। तो अब मैं जो आज का प्रमुख विषय है, सैनिटाइजिंग द सेल्फ। तो सेल्फ क्या है, सर्वप्रथम हमें उसको जानने की जरूरत है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे मैं कहता हूं ये माइक को मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो समझा जा सकता है कि माइक अलग है और मैं अलग हूं। मैंने इस जैकेट को पहना हुआ है, जैकेट अलग है, मैं अलग हूं। मैं इस हॉल में बैठा हुआ हूं, हॉल अलग है, मैं अलग हूं। मैं हॉल नहीं हूं, मैं जैकेट भी नहीं हूं, मैं माइक भी नहीं हूं। और उदाहरण देता हूं, समझिए कोई रोगी बहुत बीमार है, तो हम उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं, चिकित्सालय ले गए, डॉक्टर्स ने उसका बहुत उपचार किया, लेकिन वो बचा नहीं। तो डॉक्टर्स कहते हैं क्षमा करना, रोगी तो चला गया, अब आप उसका शव ले जाइए। सॉरी, द पेशेंट इज गॉन, नाउ यू कैन टेक हिज डेड बॉडी बैक। तो भाइयों बहनों, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि हम अस्पताल क्या लेकर के गए थे? अस्पताल क्या लेकर के गए थे? शरीर, रोगी। लेकिन हम अस्पताल से वापस क्या लाए? शव, डेड बॉडी। तो विचारणीय ये है कि अब उसमें क्या नहीं है, उसका दिल भी है, उसका दिमाग भी है, उसके सारे अंग हैं, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर वो ड्राइवर नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म माने हार्डवेयर और रूह माने सॉफ्टवेयर। जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा और जिंदगी भर साथ रहे, फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। तो सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन कभी मेरे से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए आज हमें सेल्फ को सैनिटाइज करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय विगत 8 से भी अधिक दशकों से हमें सिखा रहा है कि हम देह नहीं हैं, हम देह से परे आत्मा हैं, और आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आप मुझे बताइए, हम आपस में कैसे भाई भाई हुए? कोई तो बहन भी है, और चलो कोई भाई भी है, आपके पिता कोई और हैं, लेकिन वो पिता हार्डवेयर के हैं भाइयों बहनों, लेकिन सॉफ्टवेयर का पिता सबका एक है, जिसको कहते हैं सबका मालिक एक, जिसको कहते हैं न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय हमें मानवीयता का पाठ पढ़ा रहा है। ये धर्म से ऊपर चला गया है, जाति से ऊपर चला गया है, रंग भेद से ऊपर चला गया है। हमारी बहनें, जिनको मैं बार बार नमन करता हूं, आज भी हमारे बीच में हमारे प्रभा दीदी बैठे हैं, हमारे अंजलि बहन हैं, हमारी सुजाता बहन है, संध्या बहन है। मैं इन देवियों को नमन करता हूं, मैं इनको प्रणाम करता हूं कि जिन देवियों के लिए अभी नवरात्रि आने वाले हैं, वो तो फिर भी जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की हमारी बहनें, ये चैतन्य देवियां हैं। मैं इनके जीवन का त्याग देखता हूं तो कई बार ये नेत्र गीले हो जाते हैं। इन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके ये
समाज की सेवा में लग गई हैं। तो इन देवियों को मैं पुनः पुनः नमन करता हूं और ये देवियां हमें यही सिखा रही हैं कि हमें अपने आप को सैनिटाइज करने की जरूरत है। केवल हाथों का शुद्धिकरण करने से बात बनने वाली नहीं है, लेकिन हैंड्स के साथ मुझे अपने हार्ट को भी सैनिटाइज करना है, मुझे अपने हेड को भी सैनिटाइज करना है। इसलिए शायद कहते हैं मन मैला और तन को धोए। तो भाइयों बहनों, आज गंदगी मेरे मन में चली गई है और मैं बाहर से सफाई कर रहा हूं। तो अभी हमें समझ में आया कि सेल्फ क्या है। एक और एग्जांपल देता हूं। समझिए हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है। मैं थोड़ा इंटरेक्शन भी करना चाहूंगा। समझिए हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है। विजयपुरी जी, विजयपुरी जी नमस्कार। हाँ विजयपुरी जी, सुनते हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं जी। अपना वीडियो ऑन करें विजय जी। हाँ जी। आप बड़े गंभीर हो गए, मुस्कुराते नहीं हैं। आप गौतम नहीं गंभीर से ऐसा मिल नहीं, के आए हैं? नहीं ऐसे नहीं, ऐसा लगता है गौतम ऐसा गंभीर नहीं से मिल के आए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाबा की याद में गंभीर होना ही रहता। पुरी जी आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है। हाँ जी, समझिए, कल्पना कर लीजिए, ठीक है? सभी ताली बजाएं पुरी जी के लिए। भाई इनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, सभी ताली बजाएं प्लीज। ओके, तो पुरी जी के पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन इनका ड्राइवर अनाड़ी है। सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे ताकि शोरगुल ना आए प्लीज। पुरी जी के पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन इनका ड्राइवर अनाड़ी है। तो बताइए क्या होगा? दिलीप कुमार जी, बहुत गंभीर न हो, थोड़ा मुस्कुराते रहिए, गंभीरता इतनी अच्छी नहीं होती है। दिलीप भाई बताइए। बोलते नहीं है, शायद आज मौन में है दिलीप भाई। अनम्यूट करें दिलीप जी और जवाब दें। चलिए मैं खान साहब से पूछ लेता हूं। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। खान साहब, मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। अपने आप को अनम्यूट करें और उत्तर दें प्लीज। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए खान साहब, अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी बोलिए खान साहब, थोड़ी मुस्कुराहट आई है, थोड़ी सी आई है, और थोड़ी ज्यादा आएगी तो कितना चेहरा अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बताइए। ओम शांति सर। हम बताइए सर, बताइए, क्वेश्चन दीजिए सर। देखिए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। कहाँ थे आप खान साहब? अरे साहब, हमारे यहाँ कॉलोनी में जो एक कोरोना का केस हो गया, उनको एडमिट कराने के लिए मैं था। और जो जी उधर पर लगा, चूंकि आपकी अंजलि बहन ने कहा था, हमका चलो मैं जरूर मुलाकात करूंगा। बड़ा अच्छा। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। अभी मैं अशोक सिंगल जी से पूछता हूँ। ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शायद कोई राज है जो दिल में छिपा रहे हैं। सिंगल भाई, मर्सिडीज गाड़ी है और ड्राइवर अनाड़ी है, व्हाट विल हैपन? अनम्यूट करें और उत्तर दें सिंगल भाई। वैसे है ये डबल, लेकिन कहते हैं सिंगल अपने आप को। हाँ सिंगल भाई, अनम्यूट करके उत्तर दें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई साहब, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि ड्राइवर अनाड़ी है जी। तो अभी हमें ड्राइवर को अनाड़ी नहीं, लेकिन ड्राइवर को खिलाड़ी बनाना है। यही है सैनिटाइजिंग द सेल्फ। पुरी साहब, खान साहब, आज हमें क्या करना है? आज हमें ड्राइवर को खिलाड़ी बनाना है। आज हमारी जिंदगी में आई शाउट, आई क्राई, आई क्वेरल, आई फाइट, आई गेट इरिटेटेड, आई गेट टेंस, आई गेट इंसोम्निया। सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और दुर्घटनाओं के लिए मैं क्या कहता हूं? इनके कारण ऐसा हुआ। मेरी पत्नी जिम्मेवार हैं, मेरे अधिकारी जिम्मेवार हैं। ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया कि उन दुर्घटनाओं के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, लेकिन मैं ही जिम्मेवार। तो जब मैं इस बात को समझ लेता हूं कि मेरा ड्राइवर अनाड़ी है, तो फिर मुझे उसको खिलाड़ी बनाना सहज हो जाता है। मर्ज को पकड़ने की जरूरत है, फिर मर्ज को दवाई मिलना कोई मुश्किल कारोबार नहीं है। तो अभी हमने मर्ज को पकड़ लिया है कि बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, लेकिन बीमारी मेरे मन में है। मैं एम्स में गया, मैंने वहां 10 लेक्चर्स किए। तो अंत में डायरेक्टर साहब आए
और उन्होंने मुझे बताया, खान साहब ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछूंगा। तो निदेशक जी ने मुझे बताया कि पीयूष भाई, ज्यादातर रोग मनोकायिक हैं। बीमारी तन में तो बहुत बाद में आई, लेकिन पहले बीमारी मन में आई। तो मैंने पूछा, मन की कोई दवाई, कोई इंजेक्शन? कहते हैं सॉरी, सारी दुनिया के डॉक्टर्स के पास मन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, मन को ठीक करने का कोई इंजेक्शन नहीं है, उसकी कोई औषधि नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें मन को ठीक करने की दवाई दी है, और वो है मन मना भव। ये गीता के महावाक्य बहुत सुंदर है। अर्जुन को बार बार कहा गया, अर्जुन मन मना भव। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, आदि, व्याधि और उपाधि, समाधान क्या है? आदि माने मन के रोग, व्याधि माने तन के रोग, उपाधि माने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं पड़ोसियों के द्वारा, फलाने के द्वारा। तो अर्जुन ने जब परमात्मा को यह प्रश्न पूछा, भाइयों बहनों, आदि, व्याधि, उपाधि, तो भगवान ने उत्तर दिया, समाधान है समाधि। तो आज हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है, आज हमें मन मनाभव होने की जरूरत है, तभी हमारा मन ताकतवर हो सकता है। वरना तो क्या होगा, मन कमजोर होगा तो तुरंत रोग मेरे पास आ जाएंगे। आज कोरोना क्यों आ रहा है? क्योंकि सवेरे उठते ही सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप देखता हूं। और साथियों, व्हाट्सएप में क्या है मुझे बताइए? आज इतने लोग मर गए, इतने संक्रमित हो गए, अब क्या होगा? तो जैसे ही मैंने ये सोचा तो मेरा यहाँ सॉफ्टवेयर जो है वो कमजोर हो गई। मैंने नकारात्मक चिंतन कर लिया और मैं कह रहा हूं कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो आप सबको पता है, डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि हमारा मन किसी न शब्द को नोटिस नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, वो केवल पॉजिटिव बातों को पढ़ता है। तो जब मैंने कहा मुझे कोरोना न हो जाए, तो मेरे मन ने क्या पढ़ा? पुरी साहब, मेरे मन ने क्या पढ़ा? कि मुझे कोरोना हो जाए। ना हो जाए ना, नहीं ना, तो पढ़ता ही नहीं है मन। माने कोरोना हो जाए माने मैं अपने जीवन में कोरोना का आह्वान कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने व्हाट्सएप को रख दिया, अब मैंने टीवी को ऑन कर लिया। अब मुझे बताइए टीवी में कौन सी न्यूज है, कौन सी हेडलाइन है? हाथरस में क्या हो गया, फलाना ये प्रदर्शन होने वाले हैं, चीन और भारत की सीमाओं पर युद्ध होने वाला है। माने सारी लो एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा मैंने यहाँ अपने इकट्ठी कर रखी है। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं बीमार पड़ूंगा कि नहीं? हाथों को तो साफ किए जा रहा हूं, लेकिन मन को तो मैंने साफ किया ही नहीं। और हमारे शास्त्रों में हमें बताया गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिनका मन निर्मल है, जिनके मन में कोई छल छिद्र कपट नहीं है। तो भाइयों बहनों, जब हम कहते हैं सैनिटाइजिंग द सेल्फ, वो कुछ और नहीं है लेकिन अपने मन की सफाई करनी है। और मन की सफाई करने के लिए कोई साबुन दुनिया में नहीं बना है, एक ही साबुन है, मेडिटेशन। अब टीवी के बाद हमने अखबार पढ़ लिया। आज के अखबार में मुख्य सूचनाएं क्या है? इतने सारे बलात्कार हो गए, इतना सारा भारत की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, ये हो गया, वो हो गया, सारा नकारात्मक समाचार। हम जैसे कि यहाँ कूड़ेदान बन गए हैं। कहते हैं मन मंदिर है, लेकिन मैंने अपने मन को कूड़ेदान बना लिया है। सारी दुनिया की सूचनाएं मैंने यहाँ रखी है। तो भाइयों बहनों, कल सवेरे हम थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मैंने सीखा, रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। मैं 35 वर्षों से यह अभ्यास कर रहा हूं। कहते हैं जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य भी उदय हो जाता है। जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है, और जो सूरज के बाद उठते हैं, जिनको सूरज उठाता है, उनकी किस्मत सो जाती है। तो कल कालका जी में
सुखदेव विहार में हम सूरज को उठाएंगे। हम थोड़े जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी उठ करके हम गैजेट्स का इस्तेमाल आधा घंटे के लिए नहीं करेंगे। नो गैजेट्स। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। तो भाइयों बहनों, सैनिटाइजिंग द सेल्फ माने हमें थोड़ी देर मौन रखना है। शायद इसीलिए भगवान ने हमें एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। बताइए इसकी लर्निंग क्या है? भगवान ने हमें एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। अमिता सिंघल जी अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करके उत्तर दें। अमिता सिंघल जी आप थोड़ी कम मुस्कुरा रही हैं। मैंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछ लिया है? नहीं। हाँ, अनम्यूट करें और उत्तर दें प्लीज। अमिता जी बोलिए। कम बोलना, ज्यादा सुनना। नहीं, आपसे तो पूछा नहीं, आप अनुशासन तोड़ रहे हैं पुलिस साहब। इनडिसिप्लिन न करें प्लीज। ब्रह्मा कुमारी माने अनुशासन। जितना बोलना है उससे डबल सुनना है। लेकिन मैडम हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, असल जिंदगी में उल्टा करते हैं। यही प्रॉब्लम है। देखिए हमें बीमारी भी पता है, हमें दवाई भी पता है, लेकिन हम उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें उसको प्रयोग में लाना सिखाया जाता है। कल सवेरे आधा घंटे के लिए हम मौन रखेंगे। अनीता जी आपका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया है, मैं फोन से आपसे बात कर सकता हूँ। जरूर करिए। ठीक है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। नहीं, तो आज रात को 10 माने बस और सवेरे 4 माने तैयार। तो हम मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टीवी सबको आधा घंटे के लिए बंद कर देंगे। हम अपने आप से बात करेंगे, हम सेल्फ डायलॉग करेंगे, हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे। अनीता जी घर में और मंदिर में कोई फर्क है? मुस्कुरा के जवाब देना, आप गंभीर हो जाती है, बार बार मुझे पूछना पड़ता है। हाँ जी। घर में डिफरेंस नहीं, घर ही मंदिर है। नहीं, ये तो नहीं, थोड़ा अंतर है। पता नहीं, बाबा ने हमारा घर तो मंदिर बना दिया, इसलिए हमें लगता है मंदिर है। सुनिए मैं बताता हूँ, घर की दीवारें अच्छी हैं और मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। हाँ जी या ना जी खान साहब? हाँ जी। मस्जिद क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि घर की दीवारें अच्छी हैं और मस्जिद के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो कल सवेरे पुरी साहब हम सब अपने अपने घर को मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाने के लिए क्या करना है? कल सवेरे उठ के हम अपने आप को शाबाशी देंगे। शाबाश करिए पुरी साहब, जरा हाथ ऊपर कर लीजिए, थोड़ी हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। खान साहब थोड़ा हाथ को ऊपर कर लीजिए, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सीधा करिए और किसी के चेहरे पर तनाव नहीं। अनीता जी बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सीधा करें और बोलें शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरी बात बोलेंगे, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, आई एम ओके। तीसरी बात बोलेंगे, मैं विशेष हूं, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। और चौथी और अंतिम बात बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। तो आप देखिए ये 5 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट में क्या हुआ बताइए सुभाष जैन साहब? आपके चेहरे का ग्लो बढ़ गया। जब आप 1 घंटे पहले प्रोग्राम में आए थे तो मैंने आपका ऑरा पढ़ा था, मैं आप सबका ऑरा पढ़ रहा हूं। तो प्रोग्राम सुनते सुनते जैन साहब के, सुभाष जैन साहब के चेहरे पर ग्लोरी बढ़ रही है, नूर बढ़ रहा है। ये नूर कहां से आया जैन साहब? क्योंकि हमने थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर ली। ठीक है, तो कल हम सवेरे सवेरे उठकर अपने घर को मंदिर बनाएंगे। और चूंकि अभी नवरात्रि आने वाले हैं, हम व्रत रखते हैं, तो आज हम एक नए तरीके का व्रत रखेंगे। आज है रविवार, अगले रविवार तक हम अपने घर को बनाएंगे क्रोध मुक्त क्षेत्र। नोट कर लीजिए सुभाष जैन साहब, मैं फोन करके बीच बीच में आपको पूछता रहूंगा। हाँ, अपने घर को क्या बनाएंगे अनीता जी? क्रोध मुक्त। क्रोध मुक्त। चाहे बहुलाख कोशिश करे लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है।
हाँ उषा कितनी ठीक भी है? कोशिश करे जैसे मुझे कड़वा क्रोध नहीं चौथ का करना व्रत है। आता है, हमारी बहनें व्रत रखती हैं, पानी की प्यास लगती है तो हम पानी नहीं पीते, हम याद दिलाते हैं आज मैंने व्रत रखा है। तो कोई भी पूरे सप्ताह में आपको कितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश करे, आप अपने आप को याद दिलाना, मुझे अपने घर को, अपने समाज को, अपने कार्यालय को क्रोध मुक्त क्षेत्र बनाना है। नो एंगर जोन, यही है सैनिटाइजिंग द सेल्फ। क्यों क्यों बनाना है? क्यों बनाना है बताइए? क्रोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमारे एंगर। कौन बताएंगे? किससे पूछूं मैं? मुझे सबके नाम नहीं आ रहे हैं। साध्वी जी, साध्वी जी जरा अपना वीडियो ऑन करिए। SADHVI, साध्वी। हाँ जरा वीडियो ऑन करें, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करिए। सीमा गांधी अपना वीडियो ऑन करें, मैं आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। पुष्पा शर्मा शायद डर रहे हैं मुझसे, कोई सवाल ही पूछ लिया जाए। सभी रणछोड़ दास बन गए हैं देखिए। साध्वी जी थोड़ी मुस्कुराहट तो लाइए, आप बड़े गंभीर हो गए हैं जी। क्या सवाल पूछा मैंने? साध्वी जी बताइए। अनम्यूट करिए फिर उत्तर दीजिए। साध्वी जी अनम्यूट योरसेल्फ। जिससे पूछेंगे वही उत्तर देंगे, बाकी सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। हाँ जी साध्वी जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए। हाँ साध्वी जी बोले, क्या प्रश्न पूछा? देखिए प्रश्न याद नहीं है। वीडियो खोलने कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। हम सारी जिंदगी बच्चों को कहते हैं बच्चे मन लगा के पढ़ो, लेकिन भाइयों बहनों मेरा मन कहाँ है? आपने पूछा गुस्सा नहीं, आपसे तो अभी अब बाद में बता रहे हैं, गाड़ी आगे निकल गई है साध्वी जी। लेकिन फिर भी ठीक बताया है, ताली बजाएं साध्वी जी के लिए। साध्वी जी गुस्से को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और कोई नहीं बोलना, अनुशासन। स्वाति मित्तल जी क्रोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनम्यूट करें और उत्तर दें। स्वाति मित्तल। एंग्री। स्वाति जी आपकी आवाज नहीं आती, आप अनम्यूट करें तब उत्तर दें। एंग्री कहते हैं। एंगर, गुस्से को क्या बोलते हैं साध्वी जी? एंगर। और एंगर में अगर पहले डी लगा दें, डी फॉर दिल्ली, तो क्या बन गया साध्वी जी? एंगर में पहले लगा दिया डी तो बन गया डेंजर। क्या बन गया? डेंजर। तो मुझे सैनिटाइज करना है माने मैं खतरे में हूं। क्रोध माने आप नोट कर लीजिए, मेरे दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, मुझे दिल का दौरा भी आ सकता है, इसलिए मुझे किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है। ठीक है? तो हमारा घर क्या बन गया? मंदिर। और हमारा कार्यालय भी मंदिर बन गया, क्योंकि वहां क्रोध नहीं करना है। और थोड़ी जगह खाली हो गई, अंदर से क्रोध निकल गया, तो वहां भर लेनी है स्माइल, मुस्कुराहट। ठीक है? छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है। छोटा बच्चा, अनीता जी कितने बारी मुस्कुराता है? और आप सवेरे से कितने बारी मुस्कुराए? ठीक उत्तर देना, वरना मैं घर में फोन करके पूछ लूंगा। मुझे तो लगता है कि मैं हर समय मुस्कुराती हूँ। नहीं नहीं, ये तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं मुझे। नहीं नहीं, मेरे को यही सच में फीलिंग आती है कि बाबा के साथ रहते हैं, तो इसलिए सीख गए हर समय मुस्कुराना। मैं सिंगल साहब से पूछ लेता हूँ। सिंगल साहब आप कितने बारी मुस्कुराए सवेरे से? जवाब दीजिए। सच बोलना और पूरा तोलना, और जी आए वहां डोलना। देखो सच बोलना है तो पता नहीं कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार नहीं मुस्कुराए। अब सच तो नहीं मैं बता सकता आपको, लेकिन हाँ गुस्सा नहीं किया किसी के ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खान साहब बार बार गंभीर हो जाते हैं, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा अभी। खान साहब आप सवेरे से कितने बारी मुस्कुराए बताइए? मुश्किल से 10 बार। देखिए देखिए हालात कितने संगीन हैं, इसलिए हमारा मन जो है वो कमजोर हो रहा है। तो भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मुस्कुराना। और हम मुस्कुराते नहीं हैं। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, तो आज से हमें क्या करना है? अपने घर को मंदिर बनाना है और क्रोध को छोड़ देना है। क्रोध मुक्त क्षेत्र बना के अपने घर को बनाना है स्माइलिंग जोन।
मुस्कुराहट का क्षेत्र बनाना है, मुझे मुस्कुराना है। ठीक है, तो मेरा घर मंदिर बन गया। और दूसरी बात, आई एम ओके। मुझे अपने आप को पक्का कर लेना है कि मैं बीमार नहीं हूं। इसको मेडिकल साइंस कहती है आस्था से उपचार, फेथ हीलिंग। एक युगल थे, युगल माने पति पत्नी, ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनना। तो पत्नी को अचानक लकवा लग गया, माने पैरालिटिक अटैक आ गया, और पति ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने बहुत उपचार किया लेकिन कोई ठीक होने का नाम नहीं। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, सॉरी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो पति ने सोचा कि अब अस्पताल में ही रखूं इनको, घर में भी ले जाके क्या करूं, कौन देखे। उनके बेटे की शादी होने वाली थी, पति इंतजार करते रहे। सोचा बेटे की शादी तो कम से कम करनी पड़ेगी, अब क्या करें। तो सगाई वगैरह सब कर ली और वो पत्नी से मिलने अस्पताल गए। तो पत्नी के कान में जाके बोला, उनके बेटे का नाम संजय, संजय की सगाई वगैरह मैंने तय कर ली है, लड़की वो है, फलानी है, ये है, और तब शादी होने वाली है। और वापस आ गए। जब वो 3 दिन के बाद दोबारा मिलने गए तो उन्होंने वहां चमत्कार देखा। पत्नी ने अपना सारा सामान समेटा हुआ है और पति को देखते ही बोलती है, मुझे अस्पताल में क्यों भर्ती किया है, मैं तो ठीक हूं। पति को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा शी इज ऑल राइट। तो अब मुझे बताइए साध्वी जी, लर्निंग क्या है इस घटना से? मुस्कुरा के जवाब देना। साध्वी जी अनम्यूट करें और उत्तर दें। अनम्यूट करें और उत्तर दें प्लीज। शायद बोल नहीं पा रही है। पुरी साहब आप बताएं। आई एम इज, आत्मा इज है, आई एम इज, आत्मा इज है तो डिसीज नहीं है, आत्मा इज हो गई तो डिसीज मुक्त हो गई। थैंक यू। तो कहने का भाव क्या है? मेरे बेटे की शादी, तो यदि मैंने अपने आप को ये कर लिया आई एम ओके, माने आप बिल्कुल ठीक हैं। बीमारी कब आई? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो वो वाइब्रेशंस हमें अपने घर में कभी नहीं बनाने हैं। हमें अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। मैं विशेष हूं, यूनिक। मुझे कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है, मुझे नया करना है। और वाह मेरा भाग्य, वाह, अपने भाग्य की मुझे महिमा करनी है, अपने भाग्य की मुझे सराहना करनी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है। तो भाइयों बहनों, यदि सवेरे आधा घंटे के लिए हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और फिर हर घंटे हम 1 मिनट के लिए परमात्मा से योग लगा लेंगे, हाई एनर्जी। और सवेरे हम परमात्मा के साथ गुड मॉर्निंग कर सके, नमस्ते कर सके, उसके लिए हमें आज रात को परमात्मा को गुड नाइट करके सोना है। टीवी देख करके, मोबाइल पर बात करते करते, व्हाट्सएप पर हमें कभी भी बात करते करते नहीं सोना है। हमें परमात्मा का थैंक्स करना है। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आप देखेंगे कि रात को बहुत गहरी नींद आपको आएगी और सवेरे जब आप उठेंगे तो वही परमात्मा का चिंतन आपके मन में होगा। तो ये है सैनिटाइजिंग द सेल्फ। जब आपने अपने आप को यहाँ ताकतवर बना दिया तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती। आप सेफ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे और आप सदैव मुस्कुराते रहेंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी एक्सरसाइज करा के, जिसका नाम है खुशी की एक्सरसाइज। अनीता जी अब तो मुस्कुराइए, ठीक है? सिंगल साहब आप तो मुस्कुराते रहते हैं, तो अपने हाथ ऐसे कर लेंगे, अपने हाथ ऐसे करिए और हमें अपनी वाहवाही करनी है। ठीक है, मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बाद में बोलना है, लेकिन मुस्कुरा के बोलना है। सबके चेहरे में नोट कर रहा हूं, सबको मुस्कुरा के बोलना है। बोलिए मेरे साथ, बाभाई में, बाभाई में। थोड़ी मुस्कुराहट कम है अभी भी, लगता है कुछ सोच में डूबे हुए। दोबारा से करिए, बाभाई में, 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 बाभाई मेरा परिवार,
वाह भाई वाह वाह, मेरा वाह परिवार, मेरा वाह परिवार, वाह मेरा वाह परिवार, मेरा वाह भाई परिवार, मेरा परिवार, वाह भाई मेरा वाह भाई मेरा परिवार, स्वास्थ्य, वाह 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 मेरा वाह भाई स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य, वाह वाह मेरा वाह मेरा वाह भाई भाग्य, मेरा स्वास्थ्य, वाह वाह मेरा वाह वाह मेरा स्वास्थ्य, भाई मेरा स्वास्थ्य, भाग्य, वाह मेरा वाह भाग्य, मेरा भाई मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य, मेरा वाह भाग्य, मेरा वाह भाई मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, भाग्य, वाह मेरा वाह भाई भाग्य, वाह वाह, वाह भाग्य, वाह 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 भाई मेरा वाह भाग्य, वाह बाबा भाई वाह, भाई वाह। वाह 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 मेरे वाह, बाबा सबका वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मेरे बाबा, ओम शांति। दिल से धन्यवाद भाई साहब, दिल से धन्यवाद, थैंक यू, वेरी बहुत नाइस टू बहुत सी यू, टॉक टू यू। ओम बहुत शांति। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। नाइस सर, वेरी नाइस, धन्यवाद। वेरी ओम नाइस। शांति, ओम ओम शांति, शांति भाई ओम जी, बहुत शांति। बहुत आज धन्यवाद। ओम 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 शांति, शांति, ओम शांति, बहुत बहुत ओम ओम धन्यवाद, बहुत बहुत शांति, ओम धन्यवाद शांति। भाई अपने जी। अपने को म्यूट करें और हम पीयूष भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सभी अपने अपने घरों को मंदिर बनाएंगे और नो एंगर जोन बनाकर रखेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं खान भाई साहब का परिचय देती हूँ कि अभी 4 अक्टूबर को सुखदेव विहार में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ है, जिसमें खान सर जो है वो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं सुखदेव विहार पॉकेट ए के। तो हम सभी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। इसे आप स्वीकार कीजिए। और भाई साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। आप जनरल मैनेजर CNS के पोस्ट पर थे। आपने विभिन्न एयरपोर्ट में काम किया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर CNS एंड सिक्योरिटी सिस्टम इंचार्ज। वर्तमान समय में आप हमारे कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व हैं। आपसे हम जब भी मिलते हैं हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होती है। आपका व्यक्तित्व बहुत मिलनसार है और आप छोटे बड़े सबका सहयोग करते हैं और आप सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे भाई साहब को मैं फिर से प्रेसिडेंट बनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं हमेशा देखती हूँ कि कॉलोनी में कहीं सफाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। तो ये सीन मैं अक्सर देखती हूँ। तो भाई साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ग्रीटिंग्स रखें हमारे बीच में। भाई साहब। हाँ, यस, ओम शांति, बोलिए मैडम, बताइए। हाँ बोलिए, आप ग्रीटिंग्स रखिए हमारे बीच में। बस सभी से पहले कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आप लोगों ने इतने बीच में, इतने महापुरुषों के बीच में मुझे बुलाया और मैं आके मुझे रियली में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन बहुत सारे मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, लेकिन जो ये मीटिंग आई, क्योंकि हर मीटिंग में मैंने देखा है कि या तो दुख होगा, या तो किसी का फायरिंग चलती होगी, या कोई अपनी कोई बात बता करके दुख लोगों को परेशान करता होगा। लेकिन मैंने इस मीटिंग में ज्वाइन करके देखा कि हर बार अगर कोई आदमी थोड़ा सा भी चिंता में जा रहा है तो हमारे जो मेन प्रवक्ता है उन्होंने कई सी बात खींच करके हंसने के लिए बाध्य कर दिया। जैसा मैंने कहा कि मैं दिन में मुश्किल में उसको 10 बार हंसा होगा, तो सच बात है कि मैंने देखा कि हमारे यहाँ कॉलोनी में भी से 2 केस पॉजिटिव चल रहे हैं कोरोना के। उनके घर में सैनिटाइज कराना, उनको एडमिट कराना, या किसी को कुछ CT स्कैन के लिए कराना, सब चीज में लग गए बिना किसी काम का। मैंने टेंशन लेकर रखा हुआ, इतना आसान सा काम है। परम पिता परमेश्वर जब हमारे साथ लगा हुआ है और हमें बोलना है ओम करो, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, इतनी बढ़िया सुविधा हमारे पास में है। और अपने घर को एकदम पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना है, घर को एक मंदिर की तरफ बनाने की बात कही जा रही है, और हम घर को अपने मस्जिद बना सकते हैं। इतना आसान सा काम है, बिना किसी काम के लेकर के। अरे कोई बीमार है, उसके लिए पॉजिटिव सोचो, ठीक हो जाएगा। ना हम उसको दवा दे सकते हैं, ना उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इवन कोरोना में हम मिल सकते हैं बिना किसी काम का टेंशन, क्या लेना बात है पैसे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि रियली में अगर ज्वाइन किया जाए। हमारे जो भाई साहब ने जो बताया वो तो मुझे इतना बढ़िया लगा कि बिना किसी काम का, बिना किसी पजरे का पढ़ने की जगह पे, और हमने उसमें जोड़ करके मैंने अपने अच्छे से समय को अपने परम पिता परमेश्वर, अपने खुदावन ताला से जो है मैं बिना जुटे हुए हम अपने आप को ऊपर समझने लगे, मैं उनका सेवा करूं, उनका यह काम वो काम कर। अरे छोड़ो भाई, भगवान देखने के लिए ना, तुम उसके बारे में सोचो, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। शायद ये बातें उनकी फैमिली को हम बोलते रहते तो बेचारा वो भी नेगेटिव नहीं बनते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने चाहा कि रैली में जब भी मैंने अटेंड किया है, मैंने कई बार बहन अंजलि से भी कहा हुआ है कि हम लोग जब मैं यहाँ पर
गुवाहाटी एयरपोर्ट में मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर था, जब वहां पर देख रहा था तो ऐसे एक मीटिंग आई, बहनें आती थी वहां से एयरपोर्ट से कहीं जाती थी, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि थोड़ा 2 शब्द बोलिए देखने आकर के, फिर हमने एक मीटिंग अरेंज की। तो देखा तो कि बहुत बात मुझे भूल हुई, कम से कम 15 साल हो गया आई हुई वहां से, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती है, बोला ये जमाना ऐसा है इसमें टेंशन नहीं आता है कि अगर कोई टेंशन की बात नहीं आए, जिस दिन हमें कोई टेंशन नहीं मिलता ना उस दिन टेंशन हो जाता है, अरे कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं बात हुई। तो हमने बिना किसी काम का मैं टेंशन लेकर के, अरे कोरोना आया जाएगा भाग जाएगा क्या फर्क पड़ता है, परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी करो और टेंशन फ्री होकर के जिंदगी जियो, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बना के मंदिर बना लो, क्या फर्क पड़ता है बिना किसी काम का। तो मैं तो भैया 10 बार जो मैं 10 बार या 15 बार जो मैंने हंसी की और बाकी और समय में इधर उधर लगा दिया, अब तो मैं चाहता हूँ कि यार सभी लोग मिलकर के आओ, हमेशा खुश रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बड़े मुश्किल से शांति मिलती है, बड़े मुश्किल से। जब आप जो है पूरी चीज खो के सब बैठ जाते हैं ना, तब ये शांति आपके सामने आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं ज्यादा कोई इसके बारे में वो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अपने दिल की तमन्ना है कि मैंने देखा आप लोगों से मिला तो लगा कि यार रियली में अगर शांति को अगर ढूंढने चले तो शांति हमारे पास में ही है। वो मृगा की तरह बिना किसी काम को घूम रहे हैं, वहां पानी है वहां पानी है, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, मालूम पड़ा वहां पानी नहीं था, मृग मरिष्ठा थी और वहां में जाके परेशान हो रहे थे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यही शब्दों के साथ में मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, शायद समय खत्म होने जा रहा है जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे किया जाए, शांति को पकड़ लिया जाए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी दिया जाए, हंसने की कोशिश किया जाए, और जैसा उन्होंने कहा कि एंगर जो को छोड़ करके डेंजर जो को छोड़िए, एंगर को छोड़ करके आइए प्यार से मिले, छोड़िए आज से प्रॉमिस करते हैं कोई गुस्सा नहीं करेंगे। ओम शांति। खान भाई नमस्कार, मेरा नाम अशोक सिंघल है। आप शांति आप ही के पास है, कहीं से पकड़ने की जरूरत नहीं आपको। वो आपका भंडार है, शांति आप ही के अंदर है, आप शांत स्वरूप आत्मा है। सही बात सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खान भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम अंजलि जी बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा अगर आप छोड़े तो मैं जा सकता हूँ, अभी के और भी आगे है पर्ची। हाँ जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें ज्वाइन किया समय निकाल कर। आपने आज आपके यहाँ मीटिंग भी है, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, भाई साहब को सुना, थैंक यू सो मच। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपनी आदरणीय प्रभा दीदी जी से अभी निवेदन करेंगे कि वो हमें अपने हमारे बीच में दीदी जी हैं, दीदी जी का पिछले 45 वर्षों से आप ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा कर रहे हैं। आपके पालना से हजारों भाई बहनें आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हैं। आपके गाइडेंस में कालका जी के आसपास 19 जगहों पर मेडिटेशन सेंटर हैं, जहां पर सात्विक जीवन शैली की प्रेरणा दी जाती है। ऐसे आदरणीय पूजनीय प्रभा दीदी जी से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वचन शुभ भावनाएं हमारे बीच में रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति। तो आज इस आध्यात्मिक मंच पर हमारे जो आज के वक्तागण हैं, हमारी इतनी दूर से हैदराबाद से आई अंजलि बहन, अंजलि ज्ञान की अंजलि हम आत्माओं को दे रही है कि आत्मा की स्वच्छता कैसे होनी चाहिए। साइंस के युग में पहले लोग पैदल जाते थे, अब साइंस के युग में घंटों में पहुंच जाते हैं, अब ऑनलाइन के युग में कुछ घड़ियों में पहुंच जाते हैं। अंजलि बहन, हैदराबाद से आने में दिल्ली में कितना समय लगा? हाँ, चंद घड़ियाँ लगी ना। तो ऑनलाइन माना आज का जो समय चल रहा है ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन में हो रही है, चाहे स्कूल है कॉलेज है, ऑनलाइन का जमाना। अब साइंस का जमाना भी नहीं कहेंगे, ऑनलाइन का जमाना ही कहेंगे। और हमारे प्रेरणा सूत्र अपने पीयूष भाई जी लोधी रोड से, और हमारी खान भाई जी जो RWA से, आप सुखदेव विहार से हैं, हमारे बीच में आप प्रोग्राम में आए हैं। और हमारी साथी सहयोगी बहनें, सबको हमारी दुआएं और
अभी हमने सभी के विचार सुने तो बहुत अच्छे विचार लगे। तो आज तो 14 दिन क्वारंटाइन में रखते हैं और बाबा ने सन 37 के अंदर 14 वर्ष दादियों को क्वारंटाइन में रखा। आज तो 14 दिन रखते हैं और लेकिन दादियों को शिव बाबा ने 14 वर्ष बाहर की हवा नहीं लगने दी, बाहर के जम्स नहीं आने दिए, यानी इतनी पवित्रता सिखाई जो बाहर का उनको पता ही नहीं, पैसे टके का भी पता नहीं है। 14 वर्ष अपने आप को तपाया, अपनी आत्मा को तपाया। जो भी रोग भी आता था ना, उनकी तपस्या के आगे रोग भी भस्म हो जाता था। खाली उनका ही नहीं, वो आत्माएं पूरे विश्व की फाउंडर थी, पूरे विश्व को अपनी लाइट माइट दी। जो आज चारों तरफ उनका जो तप निखर रहा है, उनकी तपस्या से आज इतने विश्व के अंदर लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। बाकी शिक्षा तो आज सभी दे ही रहे हैं। गांधी जी ने भी स्वच्छता, सादगी और सरलता का ज्ञान दिया, कहा सादा जीवन ऊंच विचार। और अपने पीएम मोदी जी ने भी कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो कहना तो ठीक है, लेकिन स्वस्थ हम तभी बनेंगे जब हम स्वस्थिति के अंदर रहेंगे, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक स्वच्छता का ज्ञान होगा, तब हमारे अंदर जो जम्स हैं वो हमारी तपस्या से, आध्यात्मिक ज्ञान से भस्म हो सकते हैं। तो बाहर तो आज इतने मनुष्यों ने व्यापार का रूप बना के रख दिया है। सैनिटाइज, अनेक प्रकार के डिजाइन की बोतलें, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या एक व्यापार रूप ही धारण कर लिया। इतने ऐड आते हैं, ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, लेकिन एक तो मनुष्य बीमारी से कंफ्यूज है और दूसरा इतना ऐड दिखा दिखा के और भी मनुष्य को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो बाबा ने कितना सहज और सरल तरीका बताया है कि आत्मा तो स्वयं में शक्तिशाली है। तो आत्मा स्वयं कैसे शक्तिशाली बन सकती है? जब वो अपने पवित्र स्वरूप में रहती है, पवित्र स्मृति में रहती है। जब तक वो पवित्र स्वरूप, पवित्र स्मृति में नहीं रहती है, तब तक उसके अंदर वो समर्थी आ नहीं सकती है। बिना समर्थी के जो हमारी आत्मा के अंदर जम्स हैं वो भस्म होंगे ही नहीं। बाहर कितना भी हम सैनिटाइज कर ले, गाड़ियां धुलाई हो रही हैं, बसें धुलाई हो रही हैं, घर का कोना कोना, वही कहते हैं दिवाली आती है घर में पूरा वाइट वॉश कर लेंगे, कोना कोना साफ करेंगे, लेकिन मन की सफाई तो करते ही नहीं है। घर के अंदर हर चीज नहीं लेके आएंगे, कहीं भी गंदगी देखना नहीं चाहते हैं। 1 साल के अंदर जो है हम लक्ष्मी को लाना चाहते हैं। तो बताओ, अगर सचमुच की लक्ष्मी को लाना चाहेंगे तो कितनी अंदर की स्वच्छता होनी चाहिए। तो हम स्वस्थ तभी बनेंगे जब हमारे अंदर आँखों की पवित्रता होगी, सोच में पवित्रता होगी, कानों की पवित्रता होगी। जब तक हमारे अंदर अंग अंग में शुद्धि नहीं है, तब तक वो शांति, वो शक्ति, वो प्यार, वो आनंद हमारे अंदर आ नहीं सकता है। तो असली सैनिटाइज बाबा ने जो बताया मंत्र, बी होली एंड बी राजयोगी, तो बिना आध्यात्मिकता के, बिना पवित्रता के, बिना योग के, मेडिटेशन के हम अंदर के जम्स भस्म कर नहीं सकते हैं। बिना जम्स के हम बाहर की कितनी भी शुद्धि कर लें वो हो नहीं सकती। थोड़ा टाइम के लिए तो कर लेंगे, लेकिन अंदर भय और चिंता से मनुष्य जी रहा है। तो अंदर का भय, चिंता, ये कितना बड़ा रोग है, कितना बड़ा जम्स है। तो इसको भस्म करने के लिए बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, श्वासोश्वास मुझे याद करो, तभी देखना जब अंदर ही जम्स नहीं रहेंगे तो बाहर के जम्स भी, तो बाबा ने कहा ना ज्वालामुखी स्टेज,
तो अभी हमारे अंदर ज्वालामुखी भी कैसे आएगी, जब अंदर हमारे बेहद की वैराग वृत्ति होगी। बेहद की वैराग वृत्ति के बिना ज्वालामुखी स्थिति आ नहीं सकती। बिना ज्वालामुखी स्थिति के हमारे अंदर बाहर के जम्स, जो आज मोदी जी का भी सपना है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो हम शिव बाबा की आज्ञा अनुसार जो हमें शिक्षा मिल रही है, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे। वो दिन दूर नहीं जिस भारत का गायन था, जहाँ डाल डाल पे करती है वो चिड़िया बसेरा, ये भारत देश है मेरा। कहाँ भारत सोने की चिड़िया था, पवित्र देश था, सुख शांति थी, इतना सुंदर समाज था, हर नर नारी देवी देवता कहलाते थे। और आज क्या कहते, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी भिखारी क्यों है? क्योंकि मन की स्वच्छता नहीं है। तभी लोग कहते हैं इसका अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो अब हमें अंदर बाहर सब साफ करना है। बिना सफाई के हम स्वस्थ बन नहीं सकते हैं। तो सभी ने तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाया, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगी कि असली सैनिटाइज सेल्फ का तभी होगा जो बाबा हमें आदेश दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को खाली सुनना नहीं, बोलना नहीं, उनका स्वरूप बनना है। तभी हम जल्दी उस विश्व को क्या बनाएंगे, वो सोने की चिड़िया फिर से हम, वो स्वस्थ समाज फिर से हम ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से ब्राह्मण परिवार और हमारे आज के मंच पर जो भी गेस्ट हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति।